हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 16 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, जो कि है प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर। हमने जो है अभी तक ये पढ़ा कि जो हमारा स्मॉल स्केल सेक्टर है उसका जो है उसका वैल्यू, अगर हम वैल्यू की बात करें इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वो बहुत ही ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी। हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, जो हमारा जितना भी GDP वगैरह की हम अगर बात करें तो इसमें जो है काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का रहता है। चाहे हम बोले कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हो गया, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हो गया, या फिर अगर हम एक्सपोर्ट की ही बात कर ले, इन सब में जो है हमने बहुत सारा डेटा जो है प्रीवियस सेशन में जो है उसको कंपेयर किया है। 1971 से लेकर 2001 तक का डेटा जो है हमने कंपेयर किया, और हम यही देख रहे हैं कि सारे फिगर्स जो है, चाहे वो एक्सपोर्ट के फिगर हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कुछ फिगर हो, वो सब के सब जो है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है। एंड इससे ये जो सेक्टर है, जो हमारा स्मॉल स्केल सेक्टर है, उसका डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, प्लस हमारी इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट हो रहा है। हमारा गवर्नमेंट जो है, हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, बहुत सारे स्कीम्स वगैरह निकाले हैं स्पेशली फॉर दी स्मॉल स्केल सेक्टर, ताकि हम लोग जो है, गवर्नमेंट जो है, इसको सपोर्ट कर पाए अच्छे से। बट डिस्पाइट ऑल दिस, आप स्टिल देखोगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो है काफ़ी सारी दिक्कतों का स्टिल सामना करना पड़ता है। इवन तो इतना सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, बट सपोर्ट के बावजूद भी काफ़ी सारी जो परेशानियां हैं उनको फेस करना पड़ता है। ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स है जो कि हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को फेस करना पड़ता है, उसको हम जो है दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया योर इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड द सेकेंड वन इज़ योर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। अगर हम प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर की बात करें तो मेनली जो स्मॉल स्केल सेक्टर है वो दो तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। पहला हो गया इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड द सेकंड वन इज योर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। अगर हम बात करें इंटरनल प्रॉब्लम्स की, तो इंटरनल प्रॉब्लम ऐसे हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो है, जैसे टेक्निकल नॉलेज जो है किसी को है नहीं, या फिर जो प्लांट एंड मशीनरी जो आप यूज़ कर रहे हो, जो भी टेक्नोलॉजी है वहाँ की बहुत ही ज़्यादा पुअर टेक्नोलॉजी है, प्लांट एंड मशीनरी ऑब्सोलीट टाइप का है। तो इस तरीके के डिफरेंट चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की ही कमियां, पॉलिसीज़ वगैरह ठीक से नहीं है, जो भी आप स्ट्रेटजी बनाते हो वो ढंग के नहीं बनते। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर रहता है। इसी प्रकार कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आपको दिखेगा। बाहर के प्रॉब्लम्स जैसे कैसे हो गए कि जैसे कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बॉटलनेक्स आ जाते हैं, या फिर आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो रॉ मटेरियल बाहर नहीं मिल पाता। कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, पावर शॉर्टेज वगैरह हो जाता है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट तरीके के जो भी प्रॉब्लम एक्सटर्नल है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के प्रॉब्लम्स है, हम उसको एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। प्रॉब्लम्स जो है दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो इंटरनल प्रॉब्लम जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है, एंड सेकेंड वी हैव एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। तो इन्हीं में जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कुछ मेन प्रॉब्लम्स हो गया हमारा शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम बात करें शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कि आपको जो है कुछ आप कोई चीज़ बना रहे हो, उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो हमको जो है कभी कभार नहीं मिल पाता, या फिर कभी कभार हमने जो प्राइस फिक्स किया होता है कि भाई हम इतने किलो का इतना रुपए देंगे, कभी कभी प्राइस बढ़ जाता है। तो इन सब चक्करों में जो है वो दिक्कतें होती है। किसको दिक्कत होती है? हमारे प्रोडक्शन, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, जो SSI यूनिट प्रोड्यूसर को दिक्कत होती है अगर उसको रॉ मटेरियल जो है टाइम पे ना मिले। और अगर आपको जो है देखो रॉ मटेरियल आपने प्लांट, आपने पूरा का पूरा अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे खड़ा कर रखा है, एंड आप कुछ चीज़ बना रहे हो, एंड उसका अगर रॉ मटेरियल ही आपको नहीं मिल रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर लोकली आपको नहीं मिल रहा तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा, कोई और स्टेट से लेना पड़ेगा। अगर आपके इंडिया में, आपके कंट्री में ही नहीं मिल रहा है वो रॉ मटेरियल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा विदेशों से। तो इस तरीके के कुछ चैलेंजेस जो है इन लोगों को फेस करना पड़ता है, जो द चैलेंज ऑफ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड है लैक ऑफ क्रेडिट एंड फाइनेंस। कभी कभी जो होता है लैक ऑफ क्रेडिट एंड फाइनेंस, यानी कि जब उनको पैसों की ज़रूरत होती है तो
वो पैसा उनको नहीं मिल पाता है। जैसे अगर वो लोन वगैरह भी लेने जाते हैं, कभी कभी लोन वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ इतने लंबे होते हैं या फिर इतने सारे चीज़ें होते हैं उसमें जो कि वो लोग जो है प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो उनको जो है ईजिली जो है लोन मिलना जो है काफ़ी ज़्यादा कभी कभार जो है मुश्किल हो जाता है। और इसमें पिस्ता कौन है? इसमें पिस्ता वो लोग हैं जो कुछ ज़्यादा ही पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के होते हैं, वो उनको ज़्यादा दिक्कतें आती है। फिर जो चैलेंज जिनको फेस करना पड़ता है दैट इज़ लो टेक्नोलॉजी एंड स्किल। जो भी मेथड यूज़ होता है प्रोडक्शन में जितने भी मेथड यूज़ होते हैं जो SSI यूनिट करता है यूज़, वो मोस्टली आप देखोगे ना ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी होते हैं, बहुत पुराने टेक्नोलॉजी होते हैं और लोगों को ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती, नॉलेज वाइज जो है वो थोड़ा कम रहता है। नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रहा है उसके बारे में भी उनको जो है ज़्यादा ज्ञान वगैरह नहीं होता। तो और कभी कभार क्या होता है, जैसे असिस्टेंस वगैरह गवर्नमेंट देखो असिस्टेंस वगैरह देती है, नॉलेज टेक्निकल नॉलेज वगैरह ये सब प्रोवाइड करवाती है वो, पर कभी कभार क्या होता है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इस चक्कर में जो है काम देखो स्लो हो गए। अगर आप कोई चीज़ को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से करोगे आपको कम टाइम लगेगा प्रोड्यूस करने में, उसी चीज़ को अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी को लेके बैठोगे तो आपको जो है ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यही डिफरेंस है कि यही चीज़ों के कारण कभी कभी जो है ये उनको एक तरीके का ये चैलेंज है। ओके, इवन दो प्रोवाइड करवा रहा है गवर्नमेंट बट वो सपोर्ट उतना ज़्यादा एडिक्वेट है नहीं, तो ये भी एक चैलेंज है। देन देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे अगर आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो तो वहाँ पे जो है आपके पास प्रॉपर जो है मार्केटिंग करने के चैनल्स होंगे, सब होगा। बट जब हम SSI यूनिट वगैरह की बात करते हैं कभी कभार जो है उनके पास जो है प्रॉपर मार्केटिंग का जो है वो एक सेटअप भी नहीं होता है। एंड अगर हम बात करें SSI यूनिट की, इनका लोकेशन आपको पता है, इनका लोकेशन जो है बहुत ही एक्सट्रीम रूरल एरिया या विलेज एरियाज़ में इनके लोकेशन होते हैं। एंड कभी कभार क्या होता है इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो दूर दराज शहरों में होते हैं, तो यहाँ पे जो है वहाँ तक ऐसे मार्केटिंग करना जो है काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा चैलेंजिंग उनको लगता है। प्लस इसके अलावा इसके लिए ना फाइनेंस वगैरह चाहिए, तो उतना फाइनेंस उनका जो बजट होता है उतना बजट कभी कभार उनके पास नहीं रहता कि प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग वगैरह कर सके। एंड अगेन नेक्स्ट जो प्रॉब्लम जो चैलेंज वो फेस करते हैं दैट इज़ शॉर्टेज ऑफ पावर। आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज रहता है पावर में जब भी अगर आप दूर किसी रूरल एरिया वगैरह में हो, तो हम लोग जो है शॉर्टेज ऑफ पावर के कारण जो है अपने जो प्लांट एंड मशीनरी जो है उसको प्रॉपर तरीके से 100% कैपेसिटी पे ये लोग नहीं चला पाते हैं। इसके अलावा देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस यानी कि टेक्नोलॉजी जो है एक तो वैसे ही पहले से ही लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर उसको चलाने के लिए भी ट्रेन स्टाफ चाहिए, तो वो सब प्रोवाइड करना वो सब देखना भी बड़ा मुश्किल रहता है, तो वो भी एक चैलेंज है। देन देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ सिकनेस यानी कि जो SSI यूनिट्स हैं वो कभी कभार काफ़ी सारे रीज़नों से ये जो मैंने ऊपर अबव मेंशन रीज़न्स है, ये सारे रीज़न जो है इन सब के कारणवश जो है ये सिक यूनिट्स हो जाते हैं। इन सब के कारण जो है ये लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, ये लोग जो है प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाते हैं, ये लोग जो है अपने लेबर्स को जो है सैलरी वगैरह नहीं दे पाते, तो इस चक्कर में जो है ताला लग जाता है इन SSI यूनिट पे। एंड जब ताला लगता है वी कॉल इट एज अ सिक यूनिट। तो सिक यूनिट जब हो जाता है तो गवर्नमेंट को जो है इंटरवीन करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी और बहुत सारे स्टेप्स जो है बना रखे हैं सिक यूनिट्स के लिए, काफ़ी सारे जो है गाइडलाइंस भी इश्यू कर रहे हुए हैं बीच बीच में, कि बैंक्स को भी बताया गया है कि आप जो है अगर कोई यूनिट जो है सिक वगैरह हो जाता है तो उसको हम किस तरीके से रिवाइव करें। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टेट लेवल कमेटी वगैरह भी इन सब के लिए बनी, ये सब मैकेनिज्म है, दे आर ऑन प्लेस। बट अगेन इट इज़ अ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है ही ना सिक यूनिट्स के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम के कारण जो है ये सिक हो जाते हैं। देन देयर इज़ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के कारण आपको पता ही है कि हमारा जो मार्केट है वो वर्ल्ड के लिए जो है वो ओपन हो चुका है, यानी कि बाहर के लोग जो है विदेशों से हम जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। बट ये सब में जो है हमारा गवर्नमेंट भी देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ेगा। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, एक साबुन ही बना रहा है, तो जो बाकी कंपनीज है या ग्लोबलाइजेशन के कारण जो इंटरनेशनल जो है
कंपनीज इंडिया में आके उन्होंने सेटअप किया है, मल्टीनेशनल आते हैं, एमएनसीज जो आते हैं, बिग एमएनसीज होते हैं ये, और ये लोग सोप प्रोड्यूस करें। इनका देखो इनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होता है एमएनसीज का, है ना। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के कारण क्या फ़ायदा रहता है कि ये लोग सस्ते में जो है प्रोड्यूस कर पाते हैं लार्ज वॉल्यूम में चीज़ें। तो इनका सोप जो है ये अगर 20 रुपये का मिल रहा है और ये एसएसआई यूनिट जो है वो भी 20 रुपये का दे रही है, तो आप खुद सोचो आप किसी लोकल कंपनी का लोगे कि एक ब्रांडेड कंपनी का लोगे। अगर प्राइस सेम हो तो ऑब्वियसली आप जो है ब्रांडेड कंपनी को ही प्रेफर करोगे। प्लस अगर ब्रांडेड कंपनी हल्का सा महंगा भी है, थोड़ा सा अगर महंगा भी है, थोड़ा प्राइस डिफरेंस है भी, तब भी आप जो है क्योंकि क्वालिटी के कारण जो है आप जो है क्वालिटी और ब्रांड हो गया, उन सब के चक्करों में हम लोग भी कभी कभार जाके ब्रांडेड को चुन लेते हैं, और यहाँ पे पिटता है ये एसएसआई। तो अगेन अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है इनके लिए, क्योंकि दे हैव टू फेस कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन गुड्स एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनीज। तो बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें हैं इन लोगों को जो है ऐसे फेस करना पड़ता है। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.